ओम गंगणपते नमः। नमस्कार, मैं आपका मित्र पंडित लोकेश कैतोड़ी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को वर्ष 2024 की हार्दिक शुभकामनाएं और वर्ष 2024 आप सबके लिए मंगलमय हो। आज हम इस वीडियो के माध्यम से मेष राशि के विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे कि वर्ष 2024 मेष राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा, उनका करियर कैसा रहेगा, पारिवारिक रिश्ते उनके कैसा रहेगा और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से वर्ष उनके लिए कैसा रहेगा, फाइनेंशियल पोजीशन उनकी कैसी रहेगी और जो छात्र हैं मेष राशि के लिए उनके लिए वर्ष 2024 कैसा रहेगा और साथ ही साथ हम उनके लिए उपाय भी जानेंगे ताकि वर्ष को और अधिक बेहतर बना सके। इससे पिछली वीडियो में हमने तुला राशि के बारे में विस्तार से आपको बताया था कि वर्ष 2024 तुला राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर उपलब्ध है, आप उसको देख सकते हैं। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। हमारी सीरीज शुरू हो गई है और एक एक करके सभी 12 राशियों का राशिफल आपके लिए प्रकाशित किया जाएगा। चलिए वीडियो आरंभ करते हैं। मेष राशि के जातकों के लिए वर्ष 2024 बहुत ही शुभ है। वर्ष प्रारंभ से ही आपके अनुकूल रहेगा। आप चाहे नौकरी करते हैं अथवा व्यापार करते हैं, आपके लिए वर्ष एक अच्छे परिणाम को लेकर आएगा, आपको सफलता दिलाने वाले होगा क्योंकि गुरु की जो दृष्टि है आपको कार्य क्षेत्र में सफलता दिलाएगी, व्यवसाय में आपको सफलता दिलाएगी। इस समय आप नया कारोबार शुरू कर सकते हैं, कुछ चेंजेस कर सकते हैं अपने काम में। आपके भीतर नई नई योजनाओं का जन्म होगा। आप नए तरीके से सोचेंगे किस तरह से अपने प्रॉफिट को आप बढ़ा सकते हैं, अपने प्रॉफिट मार्जिन को आप और अधिक एक्सपेंड कर सकते हैं, कैसे कंपटीशन में आप आगे बढ़ सकते हैं और किस प्रकार से आप अपने प्रभाव को बढ़ा सकते हैं और अपनी आर्थिक स्थिति को और अधिक मजबूत कर सकते हैं। इस समय राहु का जो प्रभाव होगा वो कहीं ना कहीं कुछ रुकावट देने का काम करेगा, कुछ बाधा उत्पन्न करने का काम करेगा, लेकिन आप अपनी बुद्धिमानी से और अपनी चतुराई से उन सभी बाधाओं पर विजय प्राप्त कर लेंगे और ओवरऑल जो गुरु की दृष्टि है आपके लिए वरदान का कार्य करेगी और गुरु के प्रभाव से आपका वर्ष सुखद रहेगा। इस समय जो लोग विदेश जाने की सोच रहे हैं, यानी विदेश से जुड़कर कोई काम करना है, विदेश में सेटल होना है या अस्थायी रूप से भी आप विदेश में जाना चाहते हैं कि कुछ वहाँ का आप काम सीख के आए, तो आपके लिए बहुत ही समय शुभ है क्योंकि विदेश से जुड़े हुए कार्य में आपको सफलता की प्राप्ति होगी। केतु का प्रभाव ऐसा है कि आपको ट्रांसफर का योग बना हुआ है। अगर आप ऐसी नौकरी करते हैं जहाँ पर आपका ट्रांसफर होता है तो आप अपने मनचाही जगह पर ट्रांसफर पाने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। थोड़ी सी कोशिश करेंगे आपको आपकी मनचाही पोस्टिंग मिल जाएगी और ओवरऑल देखा जाए तो नौकरी और व्यवसाय के मामले में आपके लिए वर्ष 2024 शुभ रहने वाला है। आपको बस आगे बढ़ते रहना है और मेहनत करनी है। और पारिवारिक दृष्टि से देखें तो सुख शांति का वातावरण बना रहेगा और आपके परिवार में एकता बनी रहेगी। अप्रैल के बाद यदि आप विवाह के योग्य हैं तो आपके लिए प्रस्ताव आ सकता है विवाह का, अथवा अप्रैल के बाद पूरे वर्ष में विवाह का आपका योग बना हुआ है। और जो लोग संतान की इच्छा रखते हैं उनके घर संतान का आगमन होगा इस वर्ष और आपके बच्चों की उन्नति होगी। अगर मेष राशि का आप जातक है और आपके बच्चे विवाह के योग्य है तो उनका विवाह संस्कार भी हो सकता है, अथवा जो निसंतान है, संतान की इच्छा रखते हैं तो उनके घर संतान का आगमन हो सकता है जिससे उनको बहुत ही अधिक प्रसन्नता की प्राप्ति होगी। और यदि आप ही विवाह योग्य है तो आपके लिए भी अच्छे संयोग बने हुए हैं पूरे वर्ष में, खासकर अप्रैल के बाद तो उससे आपको अधिक फायदा मिलेगा। आपको इस विषय में पारिवारिक दृष्टिकोण से ज़्यादा चिंता करने की, ज़्यादा सोच करने की ज़रूरत नहीं है। और जो आपके स्वास्थ्य की बात करें, देखिए आप जितना पॉजिटिव रहेंगे, जितना अच्छा सोचेंगे, उतना ही आप मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे। अधिक चिंता और अधिक जो टेंशन है ये लेने से आपको कोई फ़ायदा नहीं है। थोड़ी सी ऐसी बीमारी हो सकती है मौसम जनित, लेकिन वो ज़्यादा आपको इफेक्ट नहीं डाल पाएगी। लेकिन अप्रैल के बाद आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि राहु केतु का जो प्रभाव है, जो इन्फेक्शन की प्रॉब्लम होती है, अचानक से बीमारी आपको हो जाती है, तो आप इन्फेक्टेड हो जाते हैं, तो उस चीज़ में आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी होगी। अपने खान पान का, अपनी इम्यूनिटी को और अधिक बेहतर बनाना और दिनचर्या अपनी व्यवस्थित करना, क्योंकि जो इन्फेक्शन की बीमारी है जो अचानक से शुरू हो जाती है वो आपको थोड़ा सा प्रभावित कर सकती है, लेकिन ज़्यादा वो आपको प्रभावित नहीं कर पाएगी। और धन के दृष्टिकोण से देखें तो वर्ष आपका उत्तम रहेगा क्योंकि व्यापार आपके अनुकूल है तो धन का जो साधन है उसमें वृद्धि होगी और आपके हाथ में जो कैश इन हैंड है उसमें भी आपकी बढ़ोतरी होगी। शनिदेव आपको व्यापार से भी लाभ की प्राप्ति कराएंगे, लेकिन इस वर्ष आप निवेश करते हैं तो आपको बिल्कुल सावधान रहने की आवश्यकता है क्योंकि राहु के प्रभाव से आप निवेश उसी क्षेत्र में करें जहां का आपको अनुभव हो, जहां पर आपने ठीक प्रकार से सारी चीज़ें जांच पड़ताल कर ली हो, अथवा आप किसी एक्सपर्ट की राय ले सकते हैं। कोई ऐसा
फील्ड हो जहाँ पे आपको रिटर्न ज़्यादा मिलता हो लेकिन रिस्क भी हो, तो वहाँ पे आप इन्वेस्ट करने से बचें। लेकिन इस समय आपकी अपनी बचत की बात की जाए या आपके हाथ में जो कैश है उसकी बात की जाए तो निसंदेह उसमें बढ़ोतरी होगी। इस वर्ष कोई मांगलिक कार्य होगा, शुभ कार्य होगा जिसमें धन का व्यय होगा, तो एक प्रकार से ये भी आपके लिए शुभ ही है। और छात्रों की बात करते हैं मेष राशि की, तो छात्रों के लिए भी वर्ष उत्तम है। प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको सफलता की प्राप्ति होगी, आपको बस मेहनत करते रहना है। और गुरुदेव की जो दृष्टि है, जो पहले ऐसा हो रहा था 2023 में या इससे पहले, आपका जो ध्यान था थोड़ा सा भंग हो रहा था, कंसंट्रेशन आपकी लूज कर रही थी और आप सही प्रकार से अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अब विद्यार्थियों के लिए अच्छा समय है और आप अगर उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, आपने कहीं अप्लाई किया है, तो वहाँ पे भी आपको सफलता की प्राप्ति होगी और आपके जो कोर्स है तो उसमें भी आपको सफलता की प्राप्ति होगी। तो सब प्रकार से देखा जाए तो मेष राशि के लिए वर्ष 2024 शुभ ही है। बस आपको क्या ध्यान रखना है, आपको निवेश करते समय पूरी सावधानी रखनी है, आपको बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है, आपको आलस्य से बचना है, अपने खान पान पर ध्यान देना है, इन्फेक्शन से आपको बचना है और आपको अपने आप को निखारना है, अपने आप को बूस्ट करना है, अपने आप पे आपको काम करना है और किसी भी प्रकार के व्यसन से आपको बचना है। खास तौर पे अपने आप पर आप ध्यान दीजिए और अपनी वाणी को संयमित रखिए, तो आपके लिए वर्ष बहुत ही शुभ रहेगा। अब मेष राशि के जातकों के लिए उपाय की चर्चा करते हैं। उपाय करने से क्या होता है कि अगर कहीं हमारे काम में रुकावट आ रही है, रुकावट दूर हो जाती है। हमारे मन में नेगेटिव बहुत से थॉट हैं, वो दूर होते हैं। हमें एक मानसिक रूप से हम सबल बनते हैं, हम इम्प्रूव करते हैं अपने आप को। और जो ग्रहों के कारण ऐसा होता है कि आपको प्रॉफिट इतना मिलना चाहिए लेकिन उसमें कमी आ रही है, कुछ भी प्रॉब्लम है, वो सारी प्रॉब्लम दूर होती है। अपने उपाय आप नोट कीजिए, क्योंकि पूरे वर्ष के उपाय हैं, इसे आप नोट करके रखिए और जब आपको जैसी सुविधा हो उसके अनुसार आप उपाय कीजिए। पहला उपाय है, प्रतिदिन भगवान सूर्य की आपको आराधना करनी है। भगवान सूर्य के मंत्रों का जाप करना है, श्री आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करना, श्री सूर्याष्टक का पाठ करना, सूर्य भगवान की उपासना करना आपके लिए शुभ रहेगा। और नित्य ही आपको भगवान सूर्य को अर्घ्य देना है, जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा और भगवान सूर्य की कृपा से आपको सब प्रकार से सफलता की प्राप्ति होगी। और श्री सुंदर कांड का पाठ करना ये आपके लिए बहुत ही अधिक शुभ रहेगा। मंगलवार और शनिवार को आप प्रयत्न कीजिए कि सुंदर कांड का पाठ आप अवश्य कीजिए और हनुमान जी को कुछ आप मीठा भोग भी लगाएंगे। तीर्थ यात्रा करना आपके लिए भाग्योदय का कारण बनेगी। इस वर्ष जितनी अधिक संख्या में हो सके आप तीर्थों की यात्रा कीजिए, भगवान के मंदिर में जाइए। आपको ना सिर्फ मानसिक रूप से शांति की प्राप्ति होगी बल्कि आपके कार्य में भी प्रगति आएगी। कोई रुका हुआ कार्य था आपका, वो भी बनना शुरू हो जाएगा। इस वर्ष मेष राशि के जातकों को मंगल ग्रह का जाप करना बहुत अधिक शुभ रहेगा। कोशिश कीजिए कम से कम 51,000 की संख्या में मंगल ग्रह से संबंधित जाप आपको करने। यदि आप स्वयं नहीं कर सकते, उन नियमों को नहीं अपना सकते, तो आप किसी विद्वान पुरोहित से जाप करवा भी सकते हैं। तो कम से कम 51,000 की संख्या में आपको मंगल ग्रह से संबंधित जाप करने हैं। उससे अधिक संख्या में भी आप कर सकते हैं। और अपने जन्मदिन पर आपको जन्मदिन का पूजन कराना है ताकि आपके लिए वर्ष बहुत अधिक शुभ रहे। सोने का आपको दान करना है, अथवा आपकी स्थिति ऐसी नहीं है तो आप तांबे का दान अवश्य कीजिए। लाल रंग की वस्तुओं का दान कीजिए पूरे वर्ष में, चाहे कपड़ा हो, चाहे खाने पीने की चीज़ हो, चाहे कोई और चीज़ हो, आपको लाल रंग की वस्तु का दान करना है। खाली पेट आपको शहद का सेवन करना है। अब देखिए, जिसको अगर शुगर की प्रॉब्लम है या कोई ऐसी समस्या है कि शहद से उनको एलर्जी है, तो वो लोग ना करें। आप अगर स्वस्थ हैं, पूरी चीज़ ठीक है, तो आप खाली पेट शहद का सेवन करें। जब भी आपको मौका मिले, हनुमान जी को आपको चोला चढ़ाना है, हनुमान जी के मंदिर में जाके उनकी सेवा करनी है, अतिथि सत्कार करना है। आपके घर से अतिथि भूखा ना जाए, उनकी पूरी पूरी आप सेवा करें और पूर्णिमा का व्रत रखें। पूरे वर्ष में आपके लिए बहुत अधिक शुभ रहेगा। नवग्रह शांति आपको करवानी है, नवग्रह शांति कराएं ताकि आपकी उन्नति हो, आपके कार्य में प्रगति हो। और इस वर्ष जितना अधिक दान पुण्य करेंगे, सेवा भाव अपनाएंगे, उतना ही आपके लिए शुभ रहेगा, उतना ही आपके धन के साधनों में वृद्धि होगी और आपके जेब में जो पैसा नहीं टिकता ना, जो आपके हाथ से खर्च हो जाता है, उसमें भी थोड़ी सी कमी आएगी। और आशा करता हूँ आपको कार्यक्रम पसंद आया होगा। पूरा संपूर्ण सारांश है वर्ष 2024 का मेष राशि के जातकों के लिए। और कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आगे से फॉरवर्ड कीजिए अपनों को, ताकि सबको इसका लाभ प्राप्त हो सके। और पहले हमने तुला राशि के बारे में बताया, आज हमने मेष राशि के बारे में बताया। बाकी बची राशियों के बारे में भी शीघ्र अतिशीघ्र राशिफल हमारे चैनल पर आपको देखने को मिलेगा। और अभी आज्ञा दीजिए, पुनः भेंट होगी अगले कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम।